भारत के राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पाकिस्तान उतारेगा चीनी ब्रह्मास्त्र। रूसी S-400 से कितना खतरनाक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। सीमावर्ती संघर्ष, आतंकी घटनाएं और राजनीतिक मतभेदों के चलते दोनों देशों के बीच अक्सर सैन्य संघर्ष की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब जब भारत ने अपनी वायुसेना को राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस कर लिया है, तो पाकिस्तान ने भी अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए चीन से ब्रह्मास्त्र यानी HQ-9P वायु रक्षा प्रणाली को मंगवाने का फैसला किया है। अब कल्पना कीजिए कि भारत पाकिस्तान पर हवाई हमला करता है, जैसे बालाकोट जैसी स्ट्राइक या और बड़ा ऑपरेशन। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान का चीनी ब्रह्मास्त्र भारत के राफेल और सुखोई विमानों को रोक सकेगा? क्या यह सिस्टम भारत के पास मौजूद रूसी S-400 के बराबर है? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत का हमला। एक संभावित परिदृश्य मान लीजिए। भारत को खुफिया जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही हैं और भारत पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसमें पाकिस्तान की साजिश चल रही है। ऐसे में भारत एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, पूर्व खतरे को समाप्त करने वाली कार्रवाई का निर्णय लेता है। राफेल और सुखोई विमानों को मिशन पर भेजा जाता है। मिशन का उद्देश्य सीमित होता है, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, किसी सैन्य लॉजिस्टिक हब को तबाह करना या आतंकियों की ट्रेनिंग फैसिलिटी को खत्म करना। लेकिन पाकिस्तान इस हमले को अपने खिलाफ युद्ध समझता है और अपनी हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर देता है, जिसमें प्रमुख रूप से चीनी HQ-9P यानी ब्रह्मास्त्र प्रणाली शामिल है। HQ-9P पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र। HQ-9P प्रणाली चीन की विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर तक होती है। यह प्रणाली फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भी रक्षा कर सकती है। HQ-9 की तुलना अक्सर रूस के पुराने S-300 सिस्टम से की जाती है। पाकिस्तान ने इसे अपने संवेदनशील ठिकानों के आसपास तैनात किया है, खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और POK में। इसका उद्देश्य है भारत के किसी भी हवाई हमले को जवाब देना या उसे रोकना। भारत के राफेल और सुखोई की ताकत। 1. राफेल मेटियोर मिसाइल, 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता। स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, मिसाइल वार्निंग और रडार डिसेप्शन। स्टील्थ डिजाइन, रडार पर पकड़ना मुश्किल। 2. सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल, 300 से 500 किलोमीटर रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मल्टी रोल क्षमता, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले। सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, दुश्मन की मिसाइलों से बचाव में सक्षम। इन दोनों विमानों की सबसे बड़ी ताकत है कि ये स्टैंड ऑफ रेंज से हमला कर सकते हैं, यानी बिना दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए ही अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकते हैं। जब ब्रह्मास्त्र से टकराए राफेल सुखोई भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान HQ-9 को सक्रिय करता है। HQ-9 का रडार भारतीय विमानों को ट्रैक करता है, लेकिन यदि भारत अपने राफेल विमानों में लगे स्पेक्ट्रा जैमिंग सिस्टम को सक्रिय करता है, तो HQ-9 के रडार की सटीकता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, यदि भारत स्टैंड ऑफ हथियारों जैसे SCLP मिसाइल या ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है, तो ये हथियार HQ-9 की रेंज से बाहर रहते हुए हमला कर सकते हैं। यानी मिसाइल भारत की सीमा से दागी जाती है, लक्ष्य पाकिस्तान में होता है, लेकिन HQ-9 उसे रोक नहीं पाता। यहाँ HQ-9 की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, रेंज और सटीकता में सीमितता। S-400 बनाम HQ-9 कौन ज्यादा घातक? भारत के पास रूस से प्राप्त S-400 ट्रायम्फ प्रणाली है, जिसे HQ-9 से कहीं ज्यादा उन्नत और खतरनाक माना जाता है। विशेषता HQ-9PS 400 अधिकतम, रेंज 200 किमी, 400 किमी ट्रैकिंग क्षमता, 100 टारगेट्स तक, 300 प्लस टारगेट्स सटीकता, मध्यम उच्च मिसाइल स्पीड मैक 4, मार्च 14 ऑन ऑपरेशनल, अनुभव सीमित युद्ध परीक्षणित S-4C की तकनीक HQ-9 से कई गुना आगे है। यह मिसाइलों, फाइटर जेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बेहद सटीकता से ट्रैक और नष्ट कर सकता है। क्या HQ-9 भारत के विमानों को रोक पाएगा? सीधे शब्दों में कहें तो नहीं, पूरी तरह नहीं। HQ-9 प्रणाली भारत के कुछ फाइटर जेट्स को चुनौती तो दे सकती है,
लेकिन राफेल और सुखोई की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, स्टील्थ तकनीक और लंबी दूरी से हमले की क्षमता इसे बेअसर बना सकती है। साथ ही भारत के पास ड्रोन और क्रूज मिसाइल का भी विकल्प है जो HQ-9 को भ्रमित कर सकते हैं। निष्कर्ष, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास चीनी HQ-9 प्रणाली एक सीमित स्तर की हवाई सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन यह प्रणाली भारत के राफेल, सुखोई और आधुनिक मिसाइल सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत के पास S-400 जैसा हाई एंड डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि डिटरेंस यानी रोकथाम का काम भी करता है। पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र नामक ये चीनी हथियार भले ही प्रचार में शक्तिशाली लगे, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक रक्षा कवच है, वह भी सीमित क्षमता वाला। भारत की हवाई शक्ति के आगे यह पूरी तरह टिक नहीं पाएगा, खासकर जब हमला राफेल और सुखोई जैसे एडवांस फाइटर जेट्स द्वारा किया जाए। क्या आप चाहेंगे कि इस लेख का इन्फोग्राफिक्स या चार्ट के रूप में विजुअल संस्करण भी तैयार है?